जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस है बहुत अच्छे से किया गया है, पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है उन लोगों का, तो ऐसा नहीं है, लेकिन संभावना से नकारा नहीं जा सकता। सबका हमने आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। हम सबके आधार आईडी लेते हैं। नहीं, कोई नहीं आया और मैं उसमें 250 में मतलब गेट पे वेरीफाई होता है, उसके बिना अंदर नहीं आ सकता कोई। पूरे प्रदेश में राज्य सरकार अभियान चला रही है घुसपैठियों के खिलाफ कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जहां भी छिपे बैठे हैं वो पकड़ में आ सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपील की है सोसाइटी के लोगों से, यूपी की जनता से, कि जहां भी अपने आसपास ऐसे लोग हैं वहां सतर्क रहें, सावधान रहें और उसकी सूचना जरूर पुलिस कर्मियों को दें। मैं एक सोसाइटी में मौजूद हूं इस वक्त। सोसाइटी में हर रोज कई लोगों का आना जाना होता है, सफाई कर्मचारी भी काम करते हैं, हाउसमेट भी काम करती हैं। उनकी जांच की क्या व्यवस्था है? क्या वो यहीं के रहने वाले हैं या फिर संभावना ये हो सकती है कि वो भी घुसपैठी हो सकते हैं? तो उसके लिए क्या इंतजाम करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील के बाद क्या कुछ माहौल है, वो जानने समझने की कोशिश। विक्रांत भाई, उमेक्स सोसाइटी में बड़ी संख्या में परिवार रहते हैं, सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बहुत होगी, गार्ड भी बहुत होंगे, हाउसमेट भी बहुत होंगी, वो यहाँ के रहने वाले हैं, इसको कैसे जांचते हैं, कैसे परखते हैं आप? हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कम्प्लीटली डिजिटल कर दिया है। हाँ। उसके लिए हम लोग जो भी सोसाइटी मैनेजमेंट ऐप्स है, फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में हम लोग नो ब्रोकरहुड यूज करते हैं। हाँ। और वो यूज करके हम लोग जितने भी हमारे हाउस हेल्प्स हैं, इंक्लूडिंग हाउस हेल्प्स, हमारे हाउस कीपिंग स्टाफ, हॉर्टिकल्चर गार्ड्स, सबका हमने आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। हम सबके आधार आईडी लेते हैं, उनसे हम फोटोज लेते हैं, उनका हम हमारे एनबीएस प्लेटफॉर्म खासतौर पे जो सफाई कर्मचारी है ना, एक तो आपके लोकल होंगे, दूसरे नगर निगम के भी यहाँ पर आते होंगे। फिलहाल तो नहीं आ रहे, फिलहाल सारी की सारी जो स्टाफ है हमारे आरडब्ल्यूए का स्टाफ है। अच्छा, ये आरडब्ल्यू जिन लोगों को रखता है बतौर सफाई कर्मचारी, तो वो कैसे उनकी आकी जाती है कि ये असम के रहने वाले हैं या फिर यहाँ लोकल हैं? उनके आधार कार्ड से। अच्छा। हम लोगों ने आधार कार्ड या फिर आईडी बेस्ड रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया हुआ है। तो जब तक नागरिकता संबंधी दस्तावेज भी रखते हैं क्या? फिलहाल तो नहीं, वो अभी हमारे प्रोसेस में नहीं है। अच्छा, हाँ प्रशांत जी, बड़ी दिक्कत होती होगी ऐसे तो? हाँ, दिक्कत तो होती है, जितने भी लोग संभावना हो सकती है ना ऐसे? संभावना से नकारा नहीं जा सकता, संभावना हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस है बहुत अच्छे से किया गया है, पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है उन लोगों का, तो ऐसा नहीं है, लेकिन संभावना से नकारा नहीं जा सकता। डर रहता होगा क्योंकि घुसपैठिए बड़े पैमाने पर जो अपराध होता है उसमें उनकी भूमिका भी होती है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की अपील और जो अभियान चल रहा है तो सशंकित तो डर मन में है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हमारे यहाँ जितने भी सफाई कर्मचारी बाहर से आते हैं, हाँ। उनके आई कार्ड बने हुए हैं, टैग करके चलते हैं, उनके आधार से हम लोग लिंक करते हैं उनको, उनकी फोटो लगाते हैं, उनका गेट पे वेरीफाई होता है, उसके बिना अंदर नहीं आ सकता कोई। कितने कर्मचारी होंगे सफाई कर्मचारी यहाँ पे? 250-300 सफाई कर्मचारी। ये जो आउटसाइडर से आते हैं। हाँ, बाहर से आते हैं। बाहर मिला के नहीं, हमारे जो आरडब्ल्यू का स्टाफ हाउस कीपिंग काम करता है वो लगभग 25 से 30 का है। 25 से 30? हाँ, पूरी सोसाइटी में 30 लोग? हाँ, 30 लोग फिलहाल काम करते हैं। अच्छा। उसमें हमारा 15 हाउस कीपिंग, 15 हॉर्टिकल्चर, उसके अलावा मेड्स आती हैं, तो मेड्स लेके 250 करीब हमारा टोटल स्ट्रेंथ है। वो सारी 250 लोग सोसाइटी में एक बार में आते हैं तो सवाल तो उठ ही जाता है, तो कोई पुलिस प्रशासन का अफसर आया जांच करने? नहीं, कोई नहीं आया और मैं उसमें 250 में मतलब अधिकतर लोग वेस्ट बंगाल और असम के हैं। अच्छा, असम के हैं? हाँ, असम वेस्ट में बहुत लोग हैं, काफी लोग हैं। उनकी तो नागरिकता संबंधी दस्तावेज जांचे जाने? कुछ नहीं, आधार कार्ड देखते हैं हम लोग बस, और क्या। और इसके अलावा आधार में तो संभावनाएं रहती है कि वो डुप्लीकेट हो सकता है। ये हमारे यहाँ जब से ओमेन सिटी खुली काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी से रखे गए हैं, और जब अंदर आते हैं सारा वेरिफिकेशन होता है, उनके कार्ड बने हुए हैं। तो आज तक अच्छा, मतलब आपने पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा लिया है? अभी ऐसे पीछे एक चोरी हुई थी हमारी सोसाइटी में, दिवाली के टाइम पे 2-3 चोरियां लगातार एक ही सोसाइटी में हो गई थी। तो जो भी हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनको हमने हमारे सारे डिटेल्स दिए थे। पता लगा कि हमारे हाउस से हमारा जो काम करने वाली मेड्स हैं उन्हीं में से 2 लोगों ने चोरियां करवाई हैं। अच्छा। तो एनबीएच का एक फायदा ये है कि हमने उनको डिटेल्स दे दी थी, उनको पता लग गया था कि ये लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने होने का एक बड़ा फायदा ये रहता है, लेकिन समस्या तो है ही, और बड़ी संख्या में अगर बाहर के लोग काम करेंगे तो पुलिस की जांच अनिवार्य हो जाती है। राज्य सरकार अपने स्तर पर अभियान चला रही है, सभी नगर निगमों में अभियान चलाया जा रहा है, पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं और लखनऊ जिला प्रशासन डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन सवाल जरूर खड़े होते हैं कि अगर कहीं भी बाहर के लोग काम कर रहे हैं तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर नजर रखें, और अगर हमें जरा सा भी शक होता है तो उसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दें। कैमरामैन कफील अहमद के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ।